हर औरत है खास, इसी बात को सभी तक पहुंचाने के लिए एक मशहूर मैगजीन और कॉस्मेटिक कंपनी ने मिलकर एक खास इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दिल्ली की फीमेल फ्रेटर्निटी को पैम्पर करने के लिए मौजूद थे एक से बढ़कर एक मौके। मेकओवर्स, फैशन शोज और न जाने क्या क्या। एक मशहूर लेडीज मैगजीन और एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी ने मिलकर किटी पार्टी नाम के एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दिल्ली की फीमेल फ्रेटर्निटी को पैम्पर करने के ढेरों चॉइसेस दिए गए। enjoying it in every way because एक बड़ी उससे लेकर एक यंगस्टर एवरीबडी इज कमिंग टू मेकअप जो कराने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो मेकअप्स कर रहे हैं फॉरेनर मॉडल्स का, जो हमारे इंडियन बेस्ट मॉडल्स जो यहाँ पे इस समय रैंप पे आपके सामने है। साथ ही हमने फ्यूचर मॉम्स का मेकअप किया और एक आम औरत जैसे जो गृह लक्ष्मी जिसको आप कह सकते हैं उनका भी मेकअप हम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट्स वी आर हैविंग ओवर हियर। तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें मेकअप करने में, हर हेयर स्टाइल्स बनाने में लोगों के, एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। अब बात फीमेल्स की हो रही हो और फैशन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस एक अनोखा फैशन शो भी दिखाया गया, मगर ये फैशन शो थोड़ा हटकर था। जी हाँ, फैशन शो में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन दिखाए गए। इस इवेंट की खास बात है, हमने जो प्रेग्नेंट वुमेन फैशन शो प्लान किया है, इसमें हम इन प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके आए हैं एंड हम इनको एक बोलना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं। आप लोग बहुत सुंदर हैं, आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं, आप लोग स्पेशल हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट बेलीज़ में हम उनको क्राउन करना चाहते हैं। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिल्ली की फैशनेबल लेडीज के लिए लॉन्जरी शो भी था, साथ में उनकी किस्मत बदलने के लिए टैरो कार्ड रीडर का भी इंतजाम था। साथ ही में उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट एक्सपर्ट और मेकओवर एक्सपर्ट भी थे। भाई इसे कहते हैं एक परफेक्ट लेडीज डे आउट, जहां फीमेल्स के लिए वो सभी चीजें मौजूद थी जिसके जरिए वो एक रिलैक्स और हैपनिंग डे दोनों का ही मजा ले सकती थी। पलक शर्मा, दिल्ली आज तक। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे हंसी की महफिल में। इसमें कोई बहस नहीं है कि हंसना जरूरी है, लेकिन आज तो हंसने हंसाने का खास दिन है। दुनिया आज लाफ्टर डे मना रही है। ब्रेक के बाद आप भी हमारे साथ लगाएंगे ठहाके। जानी मानी आइटम गर्ल पायल रोहतगी को सख्त एतराज है अपने आप को आइटम गर्ल कहलवाने से। भाई अगर पढ़ाने वाले को टीचर, खाना बनाने वाले को शेफ कहते हैं तो आइटम नंबर करने वाली को आइटम गर्ल ना कहें तो फिर क्या कहें। बहरहाल दिल्ली में एक मैगजीन के फंक्शन में पहुंची पायल को हमारे सवाल बेहद नागवार गुजरे और अपना गुस्सा उन्होंने कुछ यूं निकाला। जहां पायल वहां कंट्रोवर्सी, पर अब पायल थोड़ी बड़बोली भी हो गई है। भाई उन्हें तो पूरी जर्नलिस्ट जमात से ही शिकायत है। यहाँ इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ सवाल आपको यहाँ पसंद नहीं भी आ रहे हैं, तो what do you want to say to the journalists basically? I would just like to tell everybody that listen, we guys are actors, we guys are whatever celebrities, but हमारी भी एक लाइफ होती है जहाँ पे we all want कि हमारे वर्क के लिए हमको जाना चाहे। एंड जब मेरा किरदार मैं जर्नलिस्ट का प्ले करूँगी, आई विल ऑब्वियसली नॉट ट्राई टू गेट द पेपराजी बिट एंड गेट द पर्सनल लाइफ बिट आउट। पायल को सिर्फ जर्नलिस्ट से ही शिकायत नहीं, उन्हें तो उनके आइटम गर्ल टैग से ही शिकायत है। जरा सुनिए पायल के ये खिसियाने अंदाज, जो खंबा तो नहीं जर्नलिस्ट जमात को ही नोचने को तैयार बैठी हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ मैं गायब नहीं हुई। आई वॉज 3 months इन अ रियलिटी शो, एंड रियलिटी शो
एक अपने में एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग जगह होती है जो एक्ट्रेसेस यूज टू नहीं होते हैं. एंड आई एम सेइंग द वर्ड एक्ट्रेसेस बिकॉज स्वीट हार्ट आई हैव डन फिल्म्स एज एन एक्टर इन कॉर्पोरेट 36 Chinatown, दिल कबड्डी एंड ढोल. बिकॉज आई डोंट लाइक द रेफरेंस आइटम गर्ल बिकॉज पायल आइटम गर्ल के नाम से नहीं कहलाना चाहती. because I'm not an object, okay? So I think you're a woman yourself and you wouldn't want yourself to be called an item journalist. Absolutely. No, there's nothing such as an item journalist anyway. भाई पायल, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा होता कि एज एन एक्ट्रेस तो आप कोई तीर चला नहीं पाई. वो तो भला हो आइटम नंबर्स और बी ग्रेड फिल्म्स का, वरना कौन पायल और कहाँ के नखरे. बहरहाल अपनी आने वाली फिल्म में पायल खुद एक पत्रकार का किरदार निभा रही हैं. पर इस किरदार के बारे में पूछने पर भी पायल जर्नलिस्ट पर अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आई. देखिए, आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. एंड दिल कबड्डी को रिलीज हुए दिसंबर हुआ है. आई हैव ऑब्वियसली साइंड अनदर फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट. तो मैं आप लोगों के ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस बहुत जल्द स्टडी करने वाली हूँ. शायद मुझे रियल लाइफ में भी वही किरदार प्ले करना पड़ेगा, बट आई विल बी अ बेटर जर्नलिस्ट देन यू गाइस. मगर एक बात, खैर, जर्नलिस्ट का किरदार तो आप निभा लेंगी, पर शायद पायल को इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता कि भारत में गुप्त मतदान का नियम है. I would love, I don't know, somehow I'm very much enamored by the charm of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, and I like the way they're giving a breather to the Congress party. हाँ, कह सकते हैं आप कांग्रेस को फेवर करेंगी? Yes, मैं कांग्रेस को फेवर करती हूँ because मेरे नाना जी भी करते थे when he was alive, and I hope a good government comes at the end of it. वाह पायल, यहाँ भी आपने बता ही दिया कि आप किसे वोट देंगी. ये भी आप खुद नहीं सोच सकती. खैर, दिल्ली की इस गर्मी और हमारे सवालों से पायल का पारा बेशक चढ़ गया हो, लेकिन खाने की शौकीन पायल को दिल्ली बेहद पसंद है. दिल्ली के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे मेरे पापा रहते हैं एंड आई डू विजिट हिम ऑन एंड ऑफ. एंड दूसरी बात यहाँ की बहुत अच्छी है कि बीइंग अ पंजाबी आई लव द फूड हियर, द छोले भटूरे, द पानी पूरीज. आई एम सच अ फूडी. तो यहाँ पे आती हूँ तो 2 दिन तक सोचती नहीं हूँ कि मेरे को क्या खाना है. आई जस्ट सैटिस्फाई ऑल माई urges of food and go back home and thinking, oh, I only hope I haven't put on those calories. कुल मिलाकर हम तो आपको यही कहेंगे कि बिग बॉस में जरा सा फुटेज मिल जाने और कभी कभार कुछ बी ग्रेड फिल्म्स में आ जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये भूल जाएं कि ये पब्लिक है, सब जानती है. ये थी पायल रोहतगी. बहुत जल्द हमें बहुत सारे अलग अलग रोल्स में दिखेंगे और होपफुली हम जैसे जर्नलिस्ट का किरदार ये निभाएंगे. देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पायल आने वाली फिल्म में कैसी दिख रही हैं. कैमरा पर्सन गौतम सिंह के साथ पलक शर्मा.